दोस्तों ऐसा साबुन, ऐसा बॉडी सोप आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा साबुन बहुत कम बनता है, या यूं कहिए कि शायद पहली बार ऐसा साबुन बनाया है राहुल शर्मा जी ने। जो हम सोप लाते हैं अपने शरीर पर, चेहरे पे लगाने के लिए, उसमें किस तरह के केमिकल डलते हैं, वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, और ये जो हैंडमेड बॉडी सोप है या फेस सोप है जो चेहरे और शरीर के लिए हाथ से बनाया गया है, ये कैसे नेचुरल है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे राहुल शर्मा जी। जैसा आप जानते हैं कि हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो नेचुरल चीजें तैयार करते हैं, और इन्होंने बताया कि ये पहला ऐसा साबुन है जो अलग अलग नेचुरल चीजों को डालकर बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, गन्ने के रस का साबुन, आम के पल्प का साबुन, खीरे का साबुन, आप फ्रूट का नाम लीजिए, जो हमारे शरीर और चेहरे के लिए क्लींजिंग का काम करते हैं या जो शरीर के लिए बेनिफिशियल है, उन सबको डालकर नेचुरल तरीके से साबुन बनाते हैं राहुल शर्मा जी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये हाथ से बना हुआ साबुन कैसे गुणकारी है चेहरे के लिए और शरीर के लिए, और फिर बालों के साबुन की भी बात करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि रोज हम जिस साबुन से नहाते हैं और इस साबुन में कितना बड़ा फर्क है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो साबुन आपने बनाए हैं, हैंडमेड बॉडी सोप और फेस सोप आप बता रहे हैं, इनमें और बाजार से जो हम यूज करते हैं खरीद कर, क्या अंतर है, जरा दर्शकों को बताएं। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें साबुन की आवश्यकता नहीं होती हो, भले वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, भले वो कस्बे में रहते हो, शहर में रहते हो या महानगर में रहते हो, साबुन सबकी आवश्यकता है। तो हम साबुन लगाते हैं अपने चेहरे को निखारने के लिए, अपनी त्वचा को निखारने के लिए, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि जिन साबुनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो न त्वचा को निखार रहे हैं न हमारे स्किन में कोई फायदा पहुंचा रहे हैं, विपरीत उसके वो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि जैसे हम देखते हैं गुलाब की साबुन है, तो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर आप उसकी क्वांटिटी देखेंगे तो वो 1% भी गुलाब का रस या गुलाब का फूल उसमें उपयुक्त नहीं होता। 99% जो इस्तेमाल हो रहा है वो या तो ऑयल है, वाटर है या केमिकल है। केमिकल की जो लिस्ट है वो मैं आपसे साझा करूंगा। सबसे कॉमन केमिकल है SLS, जिसे सोडियम लोरियल सल्फेट कहते हैं, और विश्व भर में इस सोडियम लोरियल सल्फेट पर बहुत चर्चा हो रही है और ये स्किन के लिए कार्सिनोजेनिक होता है, ये सबको मालूम। साबुन के अंदर पैराबीन का इस्तेमाल भी होता है, साबुन के अंदर ट्राइक्लोसान का इस्तेमाल भी होता है, और एक ऐसा केमिकल है जिसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, उसमें उसका भी साबुन में इस्तेमाल होता है। एडिटिव्स तो होते ही हैं, साथ साथ प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जिसकी वैसे साबुन में कोई आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता इसलिए होती है कि जो साबुन हम बाजार से खरीदते हैं उसमें जो परफ्यूम सिंथेटिक फ्रेग्रेंस डली होती है, या जो उसमें माइका कलर और दूसरे जो इंडस्ट्रियल डाइस के कलर डले हुए होते हैं, उन कलर्स को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है। तो हम ये समझते हैं कि आपकी त्वचा के लिए न उस रंग की कोई आवश्यकता है न उस सिंथेटिक फ्रेग्रेंस की कोई जरूरत है। बहुत सारे साबुन ऐसे हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि सल्फेट का इस्तेमाल होता है, यूरिया का इस्तेमाल होता है, उसके साथ प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है, उस प्रोपिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल होता है, पॉलीथीन ग्लाइकोल होती है, उसका इस्तेमाल होता है। तो ये फेरिस्त बहुत लंबी है जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड होंगे जिनके इंग्रेडिएंट लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें केमिकल के अलावा आपको किसी दूसरे इंग्रेडिएंट का उल्लेख दिखेगा भी नहीं। तो हम अनायास ही जो हीरो हीरोइंस या जो सीने तारिका हमें साबुन इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं टीवी में देख करके, उन साबुनों को हम खरीदते हैं न जानते हुए भी कि उन साबुनों में कितना केमिकल भरा हुआ है जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा रहा है। इन सबको देखते हुए हमने ये सोचा कि एक साबुन ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर कोई केमिकल ना हो, जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव ना हो, जिसके अंदर कोई कलरेंट ना हो, और साथ ही साथ जिसके अंदर कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ना हो। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ ऐसी साबुन बनाई है जो न बल्कि आपके चेहरे के लिए अच्छी है, आपकी स्किन के लिए अच्छी है, क्योंकि जो स्किन की साबुन हमने बनाई है उसमें 12 से 14 आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं जो स्किन के लिए काम आती हैं। दाद है, खाज है, खुजली है, इरिटेशन, जो इचिंग हमारे होती है, उन सबको एड्रेस करने के लिए जो जड़ी बूटियां हैं उनका हमने इस्तेमाल किया है। इसी तरह से जो बालों के लिए साबुन बनी है, उस बालों की साबुन में आप जानते हैं कि भृंगराज, सिकाकाई और जटामासी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, उनका इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ 5 साल से हम एक ऐसे तेल का निर्माण कर रहे हैं जो बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमारी जो बालों की साबुन है, उस बालों की साबुन में हमने उस तेल का भी इस्तेमाल किया है जिसमें 41 तरह की जड़ी
बूटियां हैं और 16 तरह के तेल मिले हुए हैं जो बालों को नरिश करते हैं। तो हमने सोचा कि इस बालों की साबुन में इस तेल को भी डाला जाए और इसको इंद्रिश बनाया जाए। अब इसके जो मेन कंपोनेंट है ये मैं आपको बता दूं, जड़ी बूटियों के साथ साथ इनमें नारियल के तेल का इस्तेमाल हुआ है। नारियल का तेल हार्ड ऑयल होता है और तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी पड़ती है। बादाम का तेल है, इसमें तिल का तेल है और नीम ऑयल का इस्तेमाल हमने किया है, क्योंकि आप ये जानते हैं नीम ऑयल बैक्टीरिया पर और फंगस पर बहुत काम करता है और नीम बहुत गुणकारी है। तो सीधे नीम को पानी में डाल करके उबाल करके उसके पानी का तो इस्तेमाल हम करते ही हैं, उसके साथ साथ हम नीम ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालों के लिए एक अलग साबुन बनी है, त्वचा के लिए एक अलग साबुन बनी है। और इसको और आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा कि बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे फल ऐसे हैं जो हमारी जो त्वचा है उसको नरिश करती हैं, उसको पोषण देती हैं और त्वचा के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। जैसे खीरा है, आपने देखा होगा कि खीरा बहुत सारे लोग काट करके अपनी आंखों पर भी रखते हैं और खीरे से चेहरे का मसाज भी करते हैं। उसी तरह से केला है या आलू है, उसका भी इस्तेमाल होता है। आम है, या आप देखेंगे कि एप्पल के जूस का भी इस्तेमाल होता है जब हम बहुत सारे फेस पैक बनाते हैं। हल्दी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे और इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो, जैसे उड़द की दाल है, जैसे बेसन है, ये उपटन में इस्तेमाल होती है। इन सारी चीज़ों को मिला करके हमने अलग अलग तरह के 7-8 साबुन बनाए हैं। हमने हमारी साबुन में मशरूम का भी इस्तेमाल किया है। मशरूम जो है आपकी स्क्रब का काम करती है, बल्कि वो मॉइस्चराइजर का भी काम करती है और त्वचा को स्मूथ बनाती है। तो एक बहुत ही नायाब जो मशरूम है जिसे सिटाके मशरूम कहते हैं, उस सिटाके मशरूम का पाउडर, ऑयस्टर मशरूम का पाउडर, ये भी हमने हमारे साबुनों में सम्मिलित किया है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बहुत समय हमने देखा कि ब्राउन शुगर और सॉल्ट जो है इसका इस्तेमाल शरीर को स्क्रब करने के रूप में लिया जाता है। तो हमने हमारी साबुन में ताजा गन्ने के रस का इस्तेमाल और गन्ने के विनेगर का भी इस्तेमाल किया है। उसकी महक बहुत अच्छी है, साथ ही साथ वो त्वचा को बहुत ज्यादा नरिश करती है। इसी तरह से हमारी साबुन में हमने एक ऐसी साबुन बनाई है जिसमें लाल चंदन का और भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे फूलों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपराजिता के फूल हैं। अपराजिता का फूल आपके चेहरे के लिए, आपकी त्वचा के लिए, उसके साथ साथ आपकी एंटी एजिंग के लिए भी काम आता है। इस तरह से गुड़हल का फूल है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। गुलाब के फूल को पानी में भिगो करके और उसको उबाल करके उसका अर्क भी हम इसमें डालते हैं। हम जीरे का पानी इसमें डालते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, जो आयुर्वेदिक पद्धति हमारी आज तक हमने सीखी है, जो हमारी त्वचा के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, उन सब चीजों का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ हमने इनको रंग देने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया है, जिसे क्ले कहते हैं, जैसे ब्राजीलियन क्ले है, पिंक क्ले है। और आगे मैं अगर इसे कहूं तो हमने बरगद के छाल का इस्तेमाल किया है, पीपल की छाल का इस्तेमाल किया है, इसमें नीम की छाल है, मोरिंगा का पाउडर डाला हुआ है, इसमें नींबू का पाउडर डाला हुआ है। इसमें अलग अलग तरह की 6-7 साबुनें हमने बनाई हैं और उनके अलग अलग कंपोजिशन है और वो अलग अलग चीजों को एड्रेस करने के लिए बनी हुई हैं। और अगर हम इसमें फ्रेग्रेंस की बात करें तो हमने फ्रेग्रेंस में जैसे भीमसेनी कपूर डाला है तो उसमें एक अलग तरह की फ्रेग्रेंस है, जिसमें हमने सफेद चंदन डाला है, उसमें अलग फ्रेग्रेंस है। इसी तरह से एक घास होती है जिसे सित्रोनेला कहते हैं, उस सित्रोनेला की घास के तेल का इस्तेमाल हुआ है, लेमन ग्रास के तेल का इस्तेमाल हुआ है और लेवेंडर का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से इसमें हमने खुशबू भी नेचुरल डालने की कोशिश की है और साथ ही साथ इन सारी चीजों को इस तरह से हमने तैयार किया है कि इसमें आपको कलर पैटर्न्स भी दिखने को मिलेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये त्वचा के लिए बनी हुई साबुन है। ये कलर पैटर्न आपको दिख रहा है, ये आम और केले और एप्पल से बनी हुई साबुन है, इसमें आपको अलग पैटर्न दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से ये गन्ने के रस में बनी हुई साबुन है, इसमें आपको अलग पैटर्न और अलग खुशबू दिखाई देगी। जनरली जो साबुन बनते हैं उनमें नूडल्स का इस्तेमाल होता है, तो आपने क्या बेस रखा है? हाँ, अब जैसे नूडल्स की बात करते हैं तो नूडल्स बनाने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जितने भी सोप मेकर हैं या सोप की इंडस्ट्री है, वो बहुतायत में जरूरी नहीं कि वो खुद अपना नूडल बनाते हो, नूडल बाहर से भी खरीदा जाता है। बहुत सारे छोटे जो सेलर्स हैं उनको हमने देखा बहुत सारे एग्जीबिशंस में कि वो साबुन बेचते हैं, साबुन बनाते हैं, लेकिन वो साबुन को जीरो से और आखिरी जो उपयोग में साबुन आती है, बार जहां तक बनती है, जीरो से बार तक का काम नहीं करते। वो बेस बाजार से लेकर के काम करते हैं। जब हम बेस बाजार से खरीदते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि उस बेस को बनाने में कितने केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है या क्या चीज डली हुई है। तो हम हमारा बेस खुद बनाते हैं। बेस कैसे बनता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। बेस का कंपोजिशन फैटी ऑयल, फैटी एसिड्स मतलब ऑयल होता है। किसी भी तरह के तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें नारियल तेल, बादाम का तेल और तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक इसमें निश्चित मात्रा में पानी का इस्तेमाल भी होता है और उसके साथ इसमें लाई का इस्तेमाल मतलब कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। तो कास्टिक सोडा, पानी और इन सारे तेलों का मिश्रण जब हम तैयार करते हैं और उसको जब हम मिलाते हैं, फेंटते हैं,
तो इंडस्ट्री में फेंटने के लिए बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा फेंटी जाती है। हमारे पास बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं है और हम हमारे काम को हाथों से निर्मित रखना चाहते हैं, क्योंकि हाथों से निर्मित किया हुआ काम, उसके पीछे एक भावना होती है और उसके पीछे एक प्यार भी सम्मिलित होता है। जब हाथों से किसी चीज को बनाया जाता है तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, उसके अंदर इंडल्ज होना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास बनाने के लिए सिर्फ ये एक औजार है जिससे हम हमारी साबुन को बनाते हैं। जब इसको आप मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जब ये तेल और ये सारी चीजें जब मिलती है, उस प्रक्रिया को सोपोनिफिकेशन कहते हैं। सोपोनिफिकेशन की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो ये कास्टिक सोडा ग्लिसरीन में तब्दील हो जाता है और ग्लिसरीन जो है वो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइजिंग करने का और मुलायम बनाने का काम करती है। ये सबको मालूम है। कास्टिक सोडा को भी लोग केमिकल में वो करते हैं कि हैजार्डस तो नहीं है ये? कास्टिक सोडा टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि वो एक तरह का सॉल्ट है और जब उसको हम पानी और तेल में मिला करके सोपोनिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं तो कास्टिक सोडा की अहमियत खत्म हो जाती है और वो ग्लिसरीन में तब्दील हो जाता है। उसके बाद ये सारी चीजें मिलाते हैं जरूरत के अनुसार। उसके बाद ये सारी चीजें जरूरत के हिसाब से मिलाई जाती हैं। मैं 1 या 2 साबुन आपको बना करके अभी दिखा दूंगा मोल्ड में डाल करके, और जब वो साबुन सूख जाएगी, जिसको सूखने में 4 से 6 घंटे चाहिए होते हैं, फिर मैं आपको उसकी कटिंग करके भी दिखा दूंगा कि ये साबुन कैसी दिखती है। हाँ, अब जैसा कि आपने देखा साबुन बन करके तैयार हो गई है। हमने मोल्ड में डाली थी और ये इसको 6 घंटे हो गए। 6 घंटे सूखने के बाद साबुन को हम अनमोल्ड कर देते हैं। अनमोल्ड करने का तरीका ये आप देख रहे हैं, ये मोल्ड है, इसको हमने यूँ दबाया और दबा करके साबुन को यूँ निकाला और ये आपकी साबुन तैयार है। तो इस साबुन में किसी भी तरह का ऐसा केमिकल नहीं डला है जो नुकसानदायक है? इसमें कोई केमिकल नहीं है और जो हमने कास्टिक सोडा का आपके साथ जिक्र किया वो एक तरह का सॉल्ट है जिसे आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, और उसको तेल में मिलाकर, पानी में मिलाकर के जब प्रक्रिया सोपोनिफिकेशन की पूरी हो जाती है तो वो ग्लिसरीन में तब्दील हो जाती है। तो इसमें 0% केमिकल है, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सारे प्राकृतिक जो तेल हैं या सारे प्राकृतिक जो जड़ी बूटियां हैं उसका इस्तेमाल करके आपके लिए सर्वोत्तम साबुन बनाई गई है। साबुन इस तरह की फैक्ट्रीज में बन रही होंगी, लेकिन ये हाथ से निर्मित साबुन है और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बनाई जा सकती है, और इसके साथ एक भावना जुड़ी हुई है कि ये साबुन आपको, आप जब इस्तेमाल करें तो आपके स्किन के लिए और आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद हो। हम पिछले 6 महीने से इस साबुन पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जिन्होंने बालों की साबुन का या अपनी चमड़ी की साबुन, स्किन पर लगाने की साबुन का इस्तेमाल किया है, उन्होंने इसकी तारीफ की है और बार बार इसकी मांग भी रखी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना भूल गया बीच में, वो जानकारी ये है कि साबुन की गुणवत्ता या साबुन की क्वालिटी किस चीज से निर्धारित होती है। साबुन की गुणवत्ता और क्वालिटी निर्धारित होती है TFM से। TFM को कहते हैं टोटल फैटी मटेरियल। 3 ग्रेड की साबुन होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 की जो साबुन होती है उसमें आवश्यकता होती है कि वो 76 TFM से ऊपर हो, 76 TFM से नीचे ना हो। तो 76 TFM से ऊपर जो साबुन होती है वो बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करती है, बहुत नरिशिंग होती है और आपके त्वचा के ऊपर एक तरह से मुलायमियत देती है। और जो ग्रेड 2 सोप होती है उसका TFM 70 होता है, ग्रेड 3 की जो सोप होती है उसका TFM 60 होता है। तो हमारी जो साबुन है जो आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये 76 TFM से ऊपर है। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोप होती है, जो बाजार में आप साबुन देख रहे हैं, उसमें pH लेवल 10 से 12 के बीच में होता है, और जो साबुन अच्छी साबुन जिसे माना जाता है, जो आपके शरीर को साफ करने का भी काम करती है, वो 8 से 9 pH की होती है। हमारी साबुन 8.5 pH की है, जो हमने जांच की है, उस जांच में हमने ये पाया है। अब बहुत बार आपने देखा कि बाजार में ऐसी साबुन भी आपको मिल जाएगी जिसमें TFM 76 से ऊपर होगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि pH लेवल भी जो मैंने आपको बताया आइडियल pH लेवल 8 से 9 के बीच में वो होगा, लेकिन साथ के साथ उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होंगे जिनकी हमें हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, जिनकी हमारी बाल को या हमारी त्वचा को आवश्यकता नहीं है। इन सब को हटा करके हम आपके लिए एक ऐसा विकल्प लाए हैं जो 76 TFM से ऊपर की साबुन है, 8.5 इसका pH है और केमिकल फ्री है 100%। तो दोस्तों, जैसा राहुल जी ने बताया कि जो बाजार से हम साबुन लाते हैं, जो चेहरे पे लगाते हैं, शरीर पे लगाते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल डालने पड़ते हैं उनकी खुशबू को बनाए रखने के लिए या उनके कलर को बनाए रखने के लिए। लेकिन इसका बेहतरीन विकल्प भी इन्होंने तैयार कर दिया है, जो सामने आप देख रहे हैं। ये हैंडमेड बॉडी सॉप है, फेस सॉप है और बालों के लिए भी इन्होंने साबुन बनाया है, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो इंग्रेडिएंट सामने देख रहे हैं इन्हीं को मिलाकर बनाते हैं। ये एक मुहिम है
कि आपको शुद्ध चीजों के बारे में जानकारी हो। इस मुहिम को आपका प्यार मिल रहा है और इसी मुहिम में कुछ ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं जोड़ रहे हैं हम शुद्ध फार्म पर। ये आपकी डिमांड भी आई थी कि हमें कुछ अच्छे साबुन या हेयर कलर और इन तरह की चीजों के बारे में वीडियो में दिखाइए। ये इसी कड़ी में एक साबुन का वीडियो था जो नेचुरल तरीके से हाथ से बनाया गया है बिना किसी मशीन के प्रयोग के। और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।